हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपी पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है हम रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें विद्यार्थियों को, छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन सारी चैप्टरों को हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए जो है जिक्र करने जा रहे हैं। तो हम लोग का आज जो पहला चैप्टर जो है हम घड़ी के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आइए घड़ी के बारे में हम समझते हैं कि क्या होती है घड़ी, ठीक है। देखिए, घड़ी जो होती है, कोई भी घड़ी जो है डिजिटल घड़ी छोड़ के, ठीक है, जो फिजिकल घड़ी होती है जिसको दीवाल घड़ी कह सकते हैं, दीवाल घड़ी, या ध्यान में रखिएगा हाथ वाली घड़ी जिसमें सुइयां होती हैं, ठीक है, वो कैसे चलती है, एक सर्कल में चलती है। उनकी सारी सुइयां किस में चलती हैं, एक सर्कल में चलती हैं। तो एक कॉमन सेंस का बात सुनिएगा, अगर ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी सुई यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, ये जो है इसके जो है ध्यान रखिएगा, ये कोई भी सुई अगर यहाँ से स्टार्ट करती है और फिर यहाँ पे पहुँच गई तो वो पूरा सर्कल का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और कोई भी वस्तु हो एक सर्कल को पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी पूरा क्या होगी, वो 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। और हम देख लेते हैं कि जो दीवाल घड़ी होती है उसमें जो देखोगे तो कॉमन सेंस में कभी छोटे छोटे ऐसे क्या दिखेंगे, खाने दिखेंगे। ये जानते हो खाने कितने होते हैं? तो ध्यान में रखना, ये किसी भी दीवाल घड़ी में, ठीक है, किसी भी दीवाल घड़ी में या फिजिकल घड़ी में जो है ये अगर खाने बने रहेंगे तो ये टोटल जो होते हैं 60 खाना। ये कितने खाने होते हैं? 60 खाना होते हैं। और कोई भी सुई जो है 60 खाना पूरा यहाँ से स्टार्ट की और पूरा यहाँ तक जो है 60 खाना चल दी, यानी 60 खाना चल दी, यानी कितना डिग्री चल दी, 360 डिग्री, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम अगर घड़ी की कोई भी सुई हो, अगर एक खाने से दूसरे खाने पर जा रही है, यानी एक खाना चलेगी तो कितना डिग्री की दूरी तय करेगी, 360 डिग्री बटा 60, यानी कितने डिग्री का कोण तय करेगी, 6 डिग्री का कोण तय करेगी। ध्यान में रखिएगा, कोई भी सुई हो अगर एक खाने से दूसरे स्थान पर गई तो वो अपने जो है कितने डिग्री का तय कर रही है, प्रारंभिक स्थान से नया स्थान पर आ रही है तो 6 डिग्री का कोण तय कर रही है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि घड़ी की कोई भी सुई हो अगर एक खाने से दूसरे खाने पर जा रही है, या तो मिनट की सुई हो, घंटे की सुई हो या सेकंड की सुई हो, अगर एक खाने से दूसरे खाने पर जा रही है तो वो 6 डिग्री का कोण ही चलेगी। ध्यान में रखिएगा। तो हम भाई घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3 सुई पढ़ते हैं, मिनट हैंड माने मिनट की सुई, आवर हैंड घंटे की सुई, और सेकेंड हैंड। तो पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड यानी कहने का मतलब कि सेकेंड की सुई के लिए पढ़ेंगे कि सेकेंड की सुई जो है किस प्रकार काम करती है, कितने डिग्री का कोण तय करती है, क्या करती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सेकेंड की सुई को ले लेते हैं तो सेकेंड की सुई जो है ध्यान रखना है कि 60 सेकेंड में कितना चलती है, 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री का दूरी तय करेगी, 6 डिग्री का। तो 5 सेकेंड में कितना चलेगी भाई, तो 6 गुणे 5 अगर पूछ दिया जाए 30 डिग्री का। इसी तरह से पूछ दिया जाए कि सेकेंड की सुई 10 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण चलेगी, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का चल रही है तो 10 सेकेंड में कितना डिग्री का चलेगी, 60 डिग्री का। सिंपल सी बात। इसी तरह से आते हैं मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मिनट की सुई के लिए, कि मिनट की सुई जो है, मिनट के सुई के लिए आइए देख लेते हैं कि क्या क्या इसके फार्मूले और क्या कैसे चलती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिनट की सुई जो होती है तो वो पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई कितना समय लेती है, तो ध्यान, कितना मिनट लेती है, तो 60 मिनट में जो है पूरा जो है घड़ी की सुई, मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है। तो ये भी 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 1 मिनट में जो है 6 डिग्री चलेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। घड़ी की सुई भी अगर 1 मिनट देखा जाए मिनट वाली, तो मिनट वाली भी इस खाने से इस खाने पर या एक खाने से दूसरे खाने पर चली जाती है तो कितना, 6 ही डिग्री चलेगी, यानी 1 मिनट में भी कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री। तो हम आराम से कह सकते हैं क्या 60 सेकेंड में भी तो 6 ही डिग्री चलेगी, 60 सेकंड में 6 डिग्री चलेगी। तो मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6/60 डिग्री, यानी कितना चल जाएगी, 1/10 डिग्री। अगर हम इस तरह से पूछ दें कि क्वेश्चन थोड़ा निकाल रहे, देखो थोड़ा ध्यान देना
ठीक है, कि मिनट की सुई द्वारा सुई द्वारा 30 सेकंड में तय किया गया कोण कितने डिग्री का होगा, तय किया गया कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि हमको मालूम है कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में जो है कितना डिग्री का कोण तय कर रही है, 1/10 डिग्री का। तो 30 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण तय कर लेगी, 1/10 गुणे 30, यानी कितने डिग्री का कोण तय कर लेगी, 3 डिग्री का कोण तय कर लेगी। इसी बातें समझ पा रहे हो। अगर इसी तरह से पूछ दिया कि मिनट की सुई द्वारा 60 सेकेंड में तय किया गया कोण क्या होगा, तो 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री, तो 60 सेकेंड में 1/10 गुणे 60 यानी 6 डिग्री का कोण तय करेगी। अब आते हैं इसी तरह, देखिए सेकेंड की सुई हो गया, मिनट की सुई, और आवर हैंड के लिए। अब आवर हैंड को देखते हैं कि आवर हैंड के लिए क्या होता है। आवर हैंड यानी घंटे की सुई के लिए, ध्यान रखिएगा, घंटे की सुई के लिए कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम घंटे की सुई को ले लेते हैं कि मान लो कोई घंटे की सुई है, पूरा एक चक्कर लगाने में, मान लो कि यहाँ से कोई घंटे की सुई चलेगी, तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, घंटे की सुई जो है 12 घंटे में कितना डिग्री चलती है, 360 डिग्री। समझ में आया। तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी भाई, तो 1 घंटे में चलेगी 360/12, यानी बढ़ती हैं 30 डिग्री का कोण तय करेगी। ध्यान में रखिएगा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का तय कर रही है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि घंटे की सुई जो है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय की, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण तय करेगी, तो 30/60, यानी कितने का कोण तय करेगी, 1/2 डिग्री का। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि घंटे के सुई द्वारा ठीक है 20 मिनट में तय किया गया कोण कितने डिग्री का होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमको मालूम है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण तय कर रही है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री चल रही है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 20, यानी घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण तय करेगी, 10 डिग्री का कोण तय करेगी। बातें समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिन बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा वो हमको कमेंट में लिख देगा, हम समझ जाएंगे कि भाई और धीरे पढ़ाना है या तेज पढ़ाना है, बताना है। ठीक है, ऐसे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक वीडियो में कम से कम आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये घंटे की सुई के लिए हो गया। अब आते हैं एंगल निकालना, कि घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच जो है एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए, हम एक फार्मूला बताएंगे और एक फार्मूला पर आप लोगों का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी घड़ी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ होता है 12, यहाँ हुआ 6, यहाँ हुआ 9 और यहाँ हुआ 3, ठीक है, बीच में 1 2 4 5, इधर लिख दिए 7 और इधर 8 10 और 11। ठीक है, अगर हम घड़ी में मान लीजिए कि घंटे वाली सुई 8 पर है, 8 और 9 बजे के बीच 8 बजकर, और ये टाइम कितना हो रहा है 8:30। ठीक है, ये जो घड़ी 8:30, अगर पूछेगा कि घड़ी के मिनट तथा घंटे के बीच का ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि 8:30 बजे घड़ी में मिनट तथा घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये यूपी पुलिस के लिए आप लोगों का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, इस फार्मूला का याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा घड़ी का क्वेश्चन इसी फार्मूले पर हो जाएगा। ठीक है, तो होता है एंगल बराबर होता है, एंगल यानी कोण बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 60
11m-60h/2। ये एकदम एग्जैक्ट एक फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा घड़ी का। इस फार्मूले पर जो है सारा का सारा घड़ी का क्वेश्चन जो यूपी पुलिस से रिलेटेड होगा लगभग इस पे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पूछा है कि एम जो है इसमें दर्शाएगा किसको, मिनट को, और एच जो दर्शाएगा किसको, आवर को, ठीक है। तो हम लोग उससे पूछा है कि 8:30 पर, तो इसको हम लोग आवर में लेते हैं, 8 घंटा, ये 30 मिनट, ये क्या होता है, मिनट होता है, ठीक है। तो एंगल अब निकालना है, तो एंगल बराबर हम लोग निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, 11, एम कितना है, 11 गुणे 30, ठीक है। एच कितना है, 60 × 8/2। अब देख लो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, 330 माइनस 480/2। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अंतर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि बड़े वाले छोटे वाले से कोई मतलब नहीं है, माइनस में मान आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 150, 150/2 यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण। यानी 8:30 पर मिनट तथा घंटे की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का। उसी तरह कोई भी कभी भी बुद्धि है, मान लो कि कह दिए कि 3:45 पर मिनट तथा घंटे के बीच जो है, घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे अपना, एंगल बराबर 11m, तो 11 गुणे 45 माइनस 60h गुणे 3/2। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 495, ठीक है, और ये हो जाएगा 180/2। अब इसको माइनस कर लो, 5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315/2। अब इसको भाग दो, 1 2 मतलब कि 2 एकम 2, और ये 1 बचा, 2 बचे 10, 2 7 14, मतलब 157.5 डिग्री के। ये पूरी बातें समझ पाए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे पूछता है घड़ी की संपाती होना। क्या पूछेगा क्वेश्चन, घड़ी का संपाती होना। ध्यान रखिएगा, घड़ी का संपाती होना। संपाती को इंग्लिश में कहा जाता है घड़ी सुई की संपाती होना, घड़ी का नहीं, घड़ी में सुई की संपाती होना, ठीक है। ये संपाती का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संपाती क्या कौन सी स्थिति कहलाती है घड़ी में, जब घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट तथा घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। संपाती कहो या 0 डिग्री का संपाती एट द सेंस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें संपाती एट द सेंस घड़ी की जब मिनट और घंटे की सुई जब एक दूसरे के ऊपर होती है, तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये घड़ी संपाती है, कोइंसाइड। ध्यान रखिएगा। और जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम आराम से यहाँ ध्यान रखना, हम फार्मूला एक बताए थे आप लोगों को। अब देखिए, सॉरी, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान लेते हैं कि घड़ी में अगर पूछेगा कि घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, तो भाई 1 घंटे में जो है घड़ी और मिनट की सुई सिर्फ एक ही बार संपाती होती है। कितनी बार संपाती होती है, 1 बार। तो आप लोगों से पूछेगा कि 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो 12 घंटे में 11 बार होती है, क्योंकि 1 घंटा ऐसा आता है 11 से 1 बजे के बीच में कि सिर्फ 12 बजे क्या होती है, संपाती होती है, उसके बाद ये संपाती नहीं होती है। मतलब कि 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 बजे, मतलब 2 घंटे के बीच में सिर्फ 1 बार होता है, इसीलिए 12 घंटे में कितना बार हो जाता है, 11 बार हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से 24 घंटे यानी इसको ऐसे भी लिखेगा 1 दिन, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि खाली दिन है, ठीक है। एक दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात मिलाकर ही होता है 24 घंटा, उसी को 1 दिन कहा जाता है। तो कितनी बार संपाती होगी, 22 बार संपाती होंगी, ठीक है। कितनी बार, मतलब घड़ी की सुई 1 घंटे में 1 बार संपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार संपाती होंगी, ठीक है। आते हैं अब संपाती का मतलब कितना डिग्री का कोण हो जाएगा घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई के बीच, 0 डिग्री का कोण। तो एंगल बराबर होता है 11m - 60h/2,
2। तो अब भाई जीरो इधर देखो, 2 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 बराबर फिर हो जाएगा 11m माइनस 60h बाई h हो जाएगा। अब 60h इधर आ जाएगा, तो 11m बराबर हम लिख सकते हैं 60h, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 60/11h। अब ये एक फार्मूला बन गया हम लोगों का। ठीक है, एक ही फार्मूला से देखो निकल रहा है सारा फार्मूला। अगर हम लिख दें कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के मिनट तथा घंटे की घंटे की सुई जो है, सुई कितने बजे समपाती होंगी, कितने बजे समपाती होंगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समपाती होंगी। तो हम लोगों से पूछा क्या है 3 और 4 बजे के बीच में, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा 3 बजकर कुछ ही मिनट में होगा, तो हम हमेशा m बराबर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा 60/11, और हमेशा इधर पहले वाला मान रखेंगे क्या 3। तो कितना हो जाएगा 3 6 18, 180/11। अब भाग दो, 11 एकम 11, यहाँ बचा 70, 11 6 66, 4/11 मिनट। यानी ये जो घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी वो 3:16 से ही 4/11 मिनट पर जो है क्या हो जाएंगे, समपाती होंगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या दोनों एक ही दिशा में एक सीध में होंगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण भी पूछ सकता है। ठीक है, और दोनों, या ऐसे भी लिख सकता है कि दोनों सुई एक ही दिशा में एक सीध में। ये भी पूछ सकता है कि भाई 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के मिनट तथा घंटे के सुई मतलब कि कितने बजे एक ही दिशा में एक सीध में होंगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, सीध में होंगी। चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो ये संपाती वाला हो गया। अगर अब इसी तरह से पूछ दे 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, कितने कब जो है, कब एक ही दिशा में एक सीध में होंगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, एक सीध में होंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, m बराबर 60/11 × 4, यानी 240/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 240/11 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा, फिर 2 बचा, 11 कम 11, 9/11 मिनट। यानी कह सकते हैं कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, ये पूरी बातें समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं? तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगर आप लोग आगे और भी वीडियो हमारा चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे जो है वीडियो इसी प्रकार के लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 90 डिग्री 180 डिग्री की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।